एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दरकन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज सूर्य उदय के बाद 9:25 तक व्रत का पालन। श्री यादवेंद्र दास बाबा कन्हई व गोपीनाथ दास बाबा नवद्वीप भाव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहं ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री यादवेंद्र दास बाबा जी श्री श्री गोपीनाथ दास बाबा जी प्रभु की पद धूली मस्तक पर लगाएं, चरणों में प्रणाम करें। जय जय श्री राधे। श्री श्री दास गोस्वामी जी भजनानंदियों में अन्यतम नित्य भगवान की सेवा रति मंजरी तुलसी मंजरी के रूप में प्राप्त उस सौभाग्य की प्राप्ति की अवधि में अवस्थित बड़ी कृपा करके इच्छुक जनों के लिए, लोलुप जनों के लिए, गुरुजनों की कृपा पात्र जनों के लिए अपने साथ लिवाने के लिए आए हैं और उन्हें कह रहे हैं कि भैया देखो, मैंने अपने मन के माध्यम से जो शिक्षाएं दी हैं और इस प्रसंग के साथ साथ हमें जो भक्तमाल के श्रवण से आज कैसा सुंदर परमाराध्य गुरुदेव प्रभु भी कहते हैं रोज एक अध्याय भागवत जी का भगवान को सुनाया करो। श्री श्री पंडित जी महाराज रामकिशन दास बाबा भी अगर कोई कहता मुझे ये कष्ट है, मुझे ये अभाव है, उनका भागवत जी का एक अध्याय रोज भगवान को सुनाया करो, भागवत जी पाठ किया करो। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। हो।
जब इतनी बात कह दी, श्री उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप जब अंतर्हित होंगे तो आपके प्रेमी जन तो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, तो कैसे आप ये उपक्रम कर लिया, कैसे आपने ये निश्चय किया? उनका, उद्धव मैं जा नहीं रहा हूं कहीं, अब मैं भागवत जी के रस सिंधु में नित्य विहार करूंगा। मुझे मिलना हो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओहो, प्रेम का ग्रंथ, प्रेममयी साक्षात श्री भागवत जी का पाठ ही मेरे मिलन का सुयोग है। ओहो, जो लोग भागवत जी का पाठ करते हैं, हाय 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 हाय, रोज एक अध्याय पाठ करते हैं। ओहो, महाराज श्री कहते मैं तो एक अध्याय रोज पाठ करता हूँ। 335 अध्याय, 365 दिन है, एक वर्ष में भागवत जी का पाठ पूरा होता है। और फिर उसका जो है ना, वो कई डिवोटीज हैं, मुझे फोन आते हैं, भागवत जी का पाठ पूरा हुआ है, फिर मैंने ठाकुर जी के लिए भोग बनाया, भोग लगाया, वैष्णवों को पवाया। इस प्रकार कल से फिर शुरू हो गया है। हाय 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 हाय, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, वृंदावन धाम श्री प्रियालाल जी का साक्षात स्वरूप है। इस प्रकार जब हमें जो ये समाचार मिले, उसको हम हृदयांगम करके उसको अगर क्रियान्वित कर लेते हैं, तो जीवन के श्रेय में कोई संशय नहीं रह जाएगा। भागवत जी का एक अध्याय रोज पाठ करने से, ठाकुर को सुनाने से, कैसे उन महात्मा को तमाल वृक्ष के लिए भागवत जी सुनाते हैं। हो सुयोग बना राधा रमन घोष जी के लिए उनके पाठ सुनने का। और आखिर उन्होंने एक दिन उन्हें देख के कहा, रोज आया करो, रोज सुना करो। हो एक दिन तमाल का वो तना फटा और उसमें से राधा मोहन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारी, राधा गो मोहन, राधा मोहन, राधा मोहन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारी। ये भागवत जी का प्रसाद, भागवत जी का प्रसाद है। हो अन्य अपेक्षा विनिर्मुक्त। जो महापुरुष पाठ करते हैं उन्हें उनके आने का भी भान नहीं रहता, उनके चले जाने का। लेकिन एक दिन उनके ऊपर कृपा हुई और उनको भी भगवान नीलमणि, ओहो, श्याम सुंदर, भगवान नंदनंदन, ब्रजेंद्र नंदन, यशोदानंदन, ओहो, गोपी कुल, गोपी कुल प्रिय श्री श्री ठाकुर के दर्शन से जीवन धन्य धन्यता की सीमा को प्राप्त कर गया। और उनसे कहा, रोज एक अध्याय भागवत जी को सुनाया, प्रभु को सुनाया करो। हम भी अपने रूटीन में, अपने भजन साधना में इसको अपना नियम बना लें, एक अध्याय रोज ठाकुर जी को सुनाए। महाराज जी तो कहते हैं, जिनके यहाँ ठाकुर जी की सेवा, उनको 6 श्लोक मैंडेटरी, अत्यावश्यक है कि ठाकुर जी को रोज सुनावे भागवत जी के 6 श्लोक। और एक अध्याय अगर पाठ हो जाए तो उसमें 6 श्लोक से अधिक आ ही जाएंगे। घर में ठाकुर जी की सेवा हो और भागवत जी ना सुनाओ, ये ठाकुर जी की सेवा पूरी नहीं होती, ठाकुर प्रसन्न नहीं होते। ठाकुर का जो आस्वाद्य वेद्य है, ठाकुर को जैसे रसिकों ने रिझाया है, उनकी झांकी का फलश्रुति आनंद प्राप्त किया है, उनका प्रेम प्राप्त किया है, उसको हम दृढ़ता से फॉलो करें। श्रीमन महाप्रभु जी कहा, भक्ति के अनंत अंग हैं। श्री किशोरी जी भक्ति हैं। कौन उनकी महिमा का, उनकी विस्तृत करुणा से लेकर मधुरिमा का गान कर सकता है। लेकिन फिर भी 64 में 5 प्रधान अंग हैं, जिनका थोड़ा सा सेवन करने से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। एक है भागवत जी का श्रवण, भागवत जी का पाठ, श्री विग्रह की बड़े भाव से अर्चा पूजा, नाम संकीर्तन, साधु संग, श्री धाम का वास, श्री धाम का वास। ये 5 प्रधान साधन है, जिनका थोड़ा सा सेवन करने से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है।
श्री राधा रमन घोष प्रभु के चरित्र से ये प्रसाद हमें प्राप्त हुआ और श्रीधाम वृंदावन में किस प्रकार रहना चाहिए। वृंदावन में आकर भी अगर वही व्यवहार, वही माइक पदार्थों का आकर्षण और उनका अपेक्षा बनी रही तो फिर वृंदावन का रस कहाँ होगा। भूख कब लगेगी जब और अल पल नहीं खाएंगे। बड़े बड़े लोग हैं, सभी हैं जो भूख के समय, प्रसाद के समय कुछ ग्रहण नहीं करते। मुझे प्रसाद पाना है भैया, मैंने प्रसाद पाना है, अब मैंने प्रसाद के समय कुछ नहीं पाना। इसी प्रकार मैंने भगवत आस्वादन करना है, इसके लिए मैंने महाराज श्री कहते हैं परम आराध्य प्रमाणिक महापुरुष भागवताचार्य श्री श्रीपाद भागवत पाद प्रभु कहते हैं भैया जीना है तो खाना भी पड़ेगा, पहनना भी पड़ेगा, लेकिन अत्यावश्यक। इससे ज्यादा अगर हम कुछ करते हैं तो वो हमारी भजन की भूख को, एट द कॉस्ट ऑफ भजन की भूख ही होता है। किनका ले लिया तो ठीक है, जितना जरूरी है। महाराज श्री के पास साल भर 2 पोशाकें रहती है। वो दिल्ली के एक वो उनके पास एजेंसी थी, पता नहीं किसकी, दिल्ली, तो वो महाराज श्री को नियम था, उन्होंने महाराज श्री से आज्ञा ले रखी थी, साल में 2 पोशाकें उनको देते थे महाराज। एक पहनते, एक धोते, एक धोते, एक पहनते। हो। अत्यावश्यक अपनी जरूरतों को कम करो, जरूरतों को कम करो। भगवान के भजन का, भक्त का एक ये भी लक्षण है। जैसे जैसे हमारी पूर्ति भजन के रस से होगी, भजन में हमारा समय संबीत होगा, अन्य सभी उत्पात सब धीरे धीरे शांत होते रहेंगे। ये भजन करने वाले एक सब्जी बनाते हैं, कितने दिन महाराज फ्रीज में रखी हुई गरम किया, चपाती लिया और पेट भर लिया। लेकिन जो महाराज सवेरे से लेकर अस्तु जो कुछ हो रहा है ये भजन की कॉस्ट पर हो रहा है। भजन की चाह रखने वाले, ये भजन की चाह बड़ी दुर्लभ है। ये चाहत ही हमारे स्वास्थ्य का लक्षण है। गैया ने पट्टे खा लिए, गैया स्वस्थ है। हमने भजन की इच्छा हमारी बनी हुई है, भजन कर रहे हैं, हम स्वस्थ हैं। अगर भजन की इच्छा को मारने वाला अरे छोड़ो, तो ये बहुत बुरा लक्षण है। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। कुछ भी जरूरत से ज्यादा है हमारे पास तो हम चोर हैं। भागवत जी में गृहस्थाश्रम के धर्मों में लिखा है, अस्तो अत्यावश्यक का तो कोई रोक नहीं है, लेकिन आवश्यक से अधिक, चाहे वो खाना हो, चाहे बोलना हो, चाहे पहनना हो, चाहे जाना हो, कुछ भी हो। गीता जी में भगवान से पूछा, महाराज हमारा भक्ति योग अपनी मंजिल आपके चरणों की सेवा तक कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, हम कितना खाएं, कितना सोएं। उनका युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त परम पूज्य बाबू जी को ये श्लोक बड़ा प्रिय है। युक्त विहार करो, युक्त खाओ, युक्त सोवो। ये मेरा भक्ति योग ना तो ज्यादा खाने से, ना खाने से, ना पहनने से, ना बिना ज्यादा पोशाकें रखने से सिद्ध होगा। युक्त 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 जो अत्यावश्यक है। भूख की हानि ना हो, भूख की हानि ना हो। भूख की हानि हो गई तो वही अमृत जो है वो विकार बना देगा, वो स्वास्थ्य ठीक नहीं करेगा। अस्तु 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 अस्तु। भूख की रक्षा करते हुए श्री श्री राधा रमन घोष प्रभु के लिए किस प्रकार कृपा हो गई उनके, जिसके वो पिए थे। भैया जहां हम आए हैं पहले उसका महात्म सुने, उसको जाने। वृंदावन में आए हैं, वृंदावन के बंदर यहाँ के तो परमानेंट रेजिडेंट हैं। वृंदावन के भैया, ये वृंदावन किस पिन का है, ये बंदरों का है, ये जंगल है, ये महाराज शाखा से शाखा पर जाई, ये बंदरों का है। हम ही ने वहां पर जो है वो कब्जा किया है।
इसलिए हम इन पर कोई आक्षेप करें, इनको मारें, इनके लिए प्रहार करें। हमारे यहाँ एक वो सरदार जी हैं बिहारी जी के, महाराज बड़े भारी सेवक हैं, बिहारी जी की सेवा में रहते हैं और कहते हैं मैंने जो पाना था मैंने पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो मैं बिहारी जी जो आज्ञा करते हैं वही करता हूँ, मैं जीवन में धन्यता को लाभ कर लिया हूँ। वो कहते मुझे किसी बंदर ने कभी कुछ नहीं कहा। कहा भैया आपको क्यों नहीं कुछ कहा? उनका मैं बंदरों को उनकी सेवा देता रहता हूँ, जो भी मैं कमाता हूँ। नहीं 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 नहीं, अगर मेरी आरओ की रिपेयर 1600 रुपए का मटेरियल है, 400 मेरी लेबर है, तो मैं 400 लेबर में से 40 रुपए नहीं, टोटल में 10% दसौंद निकाल करके बंदरों की सेवा करता हूँ। बंदरों के लिए जब उनका आप भोजन नहीं देंगे तो फिर आपको वो काटेंगे, आपको वो हिलाएंगे, आपको झकझोरेंगे। भैया हमारे देश में आए हो, स्वामी श्री हरिदास इतने बड़े स्वामी रसिक कुल नृपति प्रभु ने कहा राजा बंदरों के लिए अन्न ये चने की व्यवस्था करो। मीरा जी ने भी कहा बंदरों के लिए चने की व्यवस्था। और अगर हम घर से चने लेकर नहीं आते, अरे तुसी वृंदावन बास कर दे हो तो वास्ते ने यह चीज ले आंदी है। अरे भैया अब तो बंद हो गई, बड़ी कृपा हो गई है, बाहर से कोई चीज नहीं लाना। और यहाँ से भी जो है ना वो केवल मात्र अपनी आशीर्वाद ही लेकर आना। बड़ी कृपा हो गई मुझ पर, तो मैं तो धन्य धन्य हो गया हूं। तो बंदरों के लिए चने लेके आना, यहीं से चने लो, यहीं से चने लो और बंदरों के लिए अवश्य पवाओ, फिर आपकी ऐनक भी नहीं उतारेंगे, आपको तंग भी नहीं करेंगे। जिसके देश में जाएं उसके लिए भी कुछ उसके प्रति हमारा दायित्व बनता है, कृतघ्न ना रह जाएं। आज की तारीख में बंदरों के प्रति बंदर वो चैतन्य रूप में देखते हैं कि ये हमारी सब प्रकार से सेवा करने वाला निष्ठावान है, उसे कुछ नहीं कहते हैं। वनमाली जी ने देखा ये मेरी जो बेशकीमती दुशाले को चीर चीर कर दिया, ये मुझे कहते भैया वृंदावन जावार आवार यही नहीं परिपाटी। वृंदावन में आकर भी तुम इस प्रकार ऐश्वर्य के बीच रह रहे हो, तो भैया जाओ द्वारिका जाओ, ये तो अकिंचनों की भूमि है। ये तो महाराज रसिकों की भूमि है, ये तो भावुकों का परिवेश है। और जब तक इस प्रकार विपरीत वाइब्स हम यहाँ पर छोड़ेंगे तो अपराध ही लगेगा। वृंदावन में भाल न खाई वो भाल न पहरीवे, अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लवे। जैसे भी हो आपको यहाँ मांगने वाली 22 मिल जाएंगी और बंधु मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ड्रेस सेक्सी है। बाबा लोगों से तो नहीं मांगते हैं, फिर आपको लगता हमको बड़ा तंग करते हैं। मंगन वाले बड़ा ही तंग करते हैं। मेरी तो जड़ा करी मेरा मन सड़ जाता है उनका। आप कोई साधारण धोती या साधारण ड्रेस पहन के जाते हो, कहते नहीं मैं तो वृंदावन से बकरी हुई। आप किसको लुभा रहे हैं? एनीवे, साधारणता जितना साधारण हो सके, जितना हो सके। और सही बंदरों के लिए चने लाना नहीं भूलना, बंदरों के लिए चने लाना नहीं भूलना। और मुझे बड़ी खुशी होगी हमारे यहाँ कहते मैं की लेके जावा, उनका खाली हाथ तो कोई आंदा ही नहीं। बंदरों के लिए चने ले आया करो, चाहे अमृतसरों ले आओ चाहे हथों ले आओ। अमृतसर के चने धन्य हो जाएंगे, पड़पुंजे धन्य हो जाएंगे। और हमारे थोड़े घर आया, मैं दे चने लेके आया बंदरा वास्ते। और मुझे तो एक बात बहुत अच्छी लग रही है, ये जो ग्लूकोज के बिस्कुट होते हैं ना 10 रुपए का पैकेट, ये भी बड़ा अनुकूल है। हाय 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 हाय। मुझे याद है, मैं अपना अपराध करके कह रहा हूँ, जब था ये क्या लॉकडाउन था, तो उसमें बंदरों को देखकर मैंने वो बिस्कुट का एक पैकेट जो थोड़े से लिए थे उसकी ओर खिसका दिया। तो एक अंग्रेज डिवोटी था, आप अंदाजा नहीं लगा सकते उतना कितने उसने इसके प्रति आनंदित होते हुए देखा। अरे वाह,
लॉकडाउन में बंदरों को ये महाराज बिस्कुट पवाने वाले, उन्होंने मेरे को ऐसे करुणा दृष्टि से देखा, मैं अपने आप को बड़ा कृतार्थ करके माना। इसलिए बंदरों के लिए लेके आओ, बंदरों को पवाओ, यही काम करो। ये है ब्रज की सेवा, ये स्वामी जी ने बताई है, मीरा जी ने बताई है, सभी ने गाई है। तब 40 मन उस समय जो है ना, अकबर के समय में वो बंदरों के लिए चना होता था। अब धीरे धीरे घट घट कर पता नहीं वो 4 किलो रह गया है। चलो रहने दो, सरकार का अपना व्यवस्था है, लेकिन हम तो सरकार के, वी आर द पार्ट ऑफ सरकार। Democracy is the government of the people, by the people, for the people. If it is of the people, then we are part and parcel of the democratic government. तो इसके लिए हम बंदरों के लिए, किसी के घर भी जाओ तो चने लेके जाओ। हमारे ये की ले आंदा, कहंदा 15 वाली चने ले आंदे है, ਤੁਹਾਡੇ स्टॉक ਦੇ ਵੀ ਜਨ ਵੀ जमा कर लो, मेरे भी चने बंदरों ਨੂੰ पा देना। जय जय राधा रमन। कई लोग आते हैं, वो किसी को कुछ पैसे दे जाते हैं, महाराज हमारी भी कोई यहाँ सेवा कर देना। बहुत अच्छा है, गैया की सेवा हो, बंदरों के लिए चने की सेवा हो, बंदरों के लिए बिस्कुट की सेवा हो, बंदरों के लिए केले की सेवा हो। कहना महाराज फिर बंदर आत पैदी बुए थे, बड़ा उत्पात कर दे, कहना ऐसी काम ही नहीं कर दे, उनका ऐसी जगह डालो ना जहाँ सुविधा है, निधि अस्तु जैसे भी हो। तो श्री श्री वनमाली जी ने कितना पॉजिटिव, कितना वास्तविक रूप में लिया, और वो ब्रज की कृपा से संपन्न हो गए, और श्री राधा रमन घोष प्रभु पर भी कृपा हो गई कि धन्य है ये वैष्णव। मैं वैष्णवों को ऐसे ही समझता था, हमारे ही एवं पता नहीं की कर दे, लेकिन आज वैष्णवों के स्वभाव को देखकर वो इतने द्रवित हुए कि वो भक्त हो गए। डीड्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारी जो गतिविधियां हैं हमारे शब्दों से जोर से बोलती हैं, ज्यादा जोर से बोलती हैं। बहुत अच्छा। और उसके बाद जो श्री राम हरि प्रभु का चरित्र गाया गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भागवत जी का पाठ करने की प्रेरणा दी है उन्होंने। ओ श्री श्री आचरण का विषय है, भक्ति आचरण का विषय है। प्रेम मूर्ति भी कैकई जी के महलों में जाते हैं, लेकिन राम जी कहाँ? राम जी यहीं होंगे। महाराज दशरथ जी को कैकई बहुत प्रिय है, वो महाराज दशरथ जी कैकई के महलों में रहते हैं। अगर महाराज दशरथ जी के दर्शन करने हैं, श्री राम जी के दर्शन करने हैं, श्री राम जी दशरथ जी के पास रहते हैं, और दशरथ जी कैकई के महलों में रहते हैं। कैकई जी क्रिया शक्ति हैं, क्रिया शक्ति में अगर वासना जुड़ जाती है तो राम जी को बन जाना पड़ता है। क्रिया शक्ति के साथ जब उपासना जुड़ जाती है तो गए हुए वन से राम जी को लौटना पड़ता है। हमारे महाराज श्री का वचन है, परम परमानिक आचार्य पाद की श्री कृपा है कि भैया देखो, याद कर सको तो एक बात याद कर लो, जो कुछ करो उपासना में बस, नहीं वासना में। जो कुछ करो, आज ट्वीट कर दो रविदास जी कि महाराज श्री का वचन है, हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद की कोटेशन है, जो कुछ करो उपासना में। क्या ये हमारे प्रभु की सेवा के अनुकूल है? क्या हम भगवान को इसे समर्पित कर सकते हैं? क्या इसे समर्पित करने से भगवान प्रसन्न होंगे? बस इतना सा देखना है। यही प्रेम मूर्ति भरत जी का क्राइटेरिया टू एक्ट है, यही गोपी प्रेम है। भगवान को कैसा लगेगा? हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जो काम भगवान को अच्छा लगेगा संसार उसकी आलोचना करेगा नहीं, अगर करेगा भी तो नई नई बात में प्रायश्चित करेगा। वो आलोचना का विषय हो ही नहीं सकता है। कोई कहे आपने ऐसा क्यों किया? उनका मैंने ये सोचा कि इससे प्रभु प्रसन्न होंगे। गवाह, तब तो उसका गुस्सा सब शांत हो जाएगा। आपने इन बंदरों को चने डाल दिए महाराज, हमारे यहाँ आपने बंदरों का भीड़ लगा दी, उनका मैंने तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किया। उनका अच्छा प्रभु कोई बात नहीं, कल से मैं भी ऐसा ही करूं। हाय 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 बोले तो उपासना में,
देखें तो उपासना में, सोचें तो उपासना में, जाएं तो उपासना में, पाएं तो उपासना में, पवाएं तो उपासना में। अस्तु, ये जो भाव है, जीवन का स्वभाव है, यही भाव से भावित होकर, भाव से सब प्रकार से सुवासित होकर श्री प्रियालाल जी को भी आकर्षित करता है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बिना एक क्षण भी जीव नहीं रह सकता। क्रिया के महलों में भरत जी भी जाते हैं, लेकिन उपासना में जाते हैं। क्रिया के बिना उपासना कैसे होगी? जहाँ प्रेम होता है वहाँ सेवा करने की इच्छा होती है, वहाँ किसी को अपने प्रेमास्पद को प्रसन्न करने का भाव होता है, और वो भाव की क्रिया भक्ति है। भक्ति है, गोपी सब कुछ करती है। गोपी को न भ्रांति है, इसलिए गोपी को श्रांति नहीं है, श्रम नहीं होता, क्योंकि गोपी को भ्रम नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। स्वार्थ परमार्थ लोक परलोक सदन सुख सारे, भरत न सपने हो आन निहारे। स्वार्थ सिद्धि राम पग नेहू, मोही लखी परत भरत मत एहू। अभी हमने सुना, जो कुछ भी करो इसी प्रयास में करो कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। हमें अपना स्वभाव जो कृष्ण प्रेम है, हमको अपना स्वभाव जो राधा कृष्ण के चरणों की रतिमती है, हमें अपना स्वभाव जो गौर चरण आश्रय है, ओ गौर चरण रति है, वो प्राप्त हो। कली काल में प्रेम प्रदान करने वाले श्री गौर हरि, गौरांग दुटी पद, गौरांगेर दुटी पद, जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार। गौरांगेर दुटी पद, जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार। गौरांगेर मधुर लीला, जार करने परवेशिला, हृदय निर्मल भेल तार, हृदय निर्मल भेल तार। किस प्रकार राम हरि गौर चर्चा करते, गौर नाम सुनते ही प्रेम पूरित हो जाते। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर। जे गौरांगेर नाम लय, तार होय प्रेमोदय, तारे मुई जाई बलिहारी। जे गौरांगेर नाम लय, गौरा 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 गौरा। पारश्री ने एक बुक दी है मुझे, उसमें लिखा है सवेरे उठकर पहले कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष मां। कृष्ण 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 पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। लेकिन पहले मुझे एक बहुत समय पहले की बुक मिली थी, उसमें लिखा था गौर 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 हे 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 गौर 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 रक्ष मां। गौर 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 पाहि मां। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर करो, क्योंकि नवद्वीप धाम में श्री सुभाषांगन में गौर लीला, गौर भक्त
यही बाद में कृष्ण लीला हो जाती है। त्रिवन महाप्रभु राधा कृष्ण और श्री सभी परिकर अपने निज ब्रज के स्वरूप में आ जाते हैं और वहां कृष्ण लीला होने लगती है। कृष्ण लीला में प्रवेश करने का एक द्वार है। कल युग में कीर्तन हरि यही कृष्ण को रास। गौर से गौर से सुनो। कल युग में कीर्तन हरि यही कृष्ण को रास। श्याम ही गौरा रूप में या के देव है खास। सखा भये सखियां सकल निज निज रूप दुराय। श्याम ही ढकी तन श्यामता बन गए गौरा राय। गाक्षर गोविंद सो राधा सो लियो रा। दो मिल एक ही भये नाम धर्यो गौरा। श्री महामंत्र गौर हरि का आश्रय लेने से वहीं पर श्री कृष्ण विलास, वहीं पर प्रियालाल जी, और वहीं पर उनका रस विहार, और वहीं पर हमें अनुगति में श्री सेवा दर्शन सुख प्राप्त हो जाएगा। कलयुग में कीर्तन हरि जे गौरांग नाम लय। तारे है प्रेमोदय तारे मुई जाई बलिहारी। गौरांग गुने ते झुझुरे नित्य लीला तारे सपुरे। गौरांग का गुणानुवाद श्रवण करने से जिसको कंप कपी होती है, जिसको रोमांच होता है, जिसको पुलक होता है, उसको नित्य लीला भी स्फुरित होती है, क्योंकि गौर ही राधा कृष्ण है। यही अप्रोच है, यही द्वार है, और यही साक्षात छिपा हुआ एक कृपा है। गौरांग गुने ते झुरे नित्य लीला तारे सपुरे। से जन भक्ति अधिकारी। गौरांगे रसंगी गने नित्य सिद्ध करी माने। गौरांगे रसंगी गने नित्य सिद्ध करी माने। से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। ये प्रछन्ना अवतार है, जो इसको कृपा करके इसका इसमें निष्ठा के रूप में जिसका प्रवेश हो गया है। मैं नहीं समझता हूं कि उससे बढ़कर कोई बड़भागी है। सभी बड़भागी हैं, लेकिन वो भी महाबड़भागी है। गौरांगेर संगी जगने नित्य सिद्ध करी माने। से जाए ब्रिजेंद्र सुत पास। श्री गौड़ मंडल भूमि। अभी मेरा मन श्री वासांगन में कीर्तन करने को कर रहा है। अभी श्री नंद तनुज किंकर जी ने श्री वासांगन की वो श्री राम हरि प्रभु उसी का स्मरण करते हो। यहाँ भी हमारे डिवोटी हैं, वो श्री वासांगन में ही भजन करती हैं। हो श्री वासांगन ही वो रास मंडल है। हो श्री वासांगन रास मंडल है। मेरा मन करता मैं उड़ के चला जाऊं, सारा पुरुषोत्तम कुंज जाए और खूब नाम संकीर्तन हो, खूब गौर संकीर्तन हो, खूब राधा कृष्ण का लीला संकीर्तन हो। श्रीवासांगन दर्शन किया है तो आपसे बड़ा बड़भागी आप ही हो। महाराज श्री ने कृपा करके 2 बार हमें श्रीवासांगन दर्शन का सौभाग्य दिया। हो श्रीवासांगन एक और श्री कृष्ण लीला है, परिकर सहित भगवान का परिकर सहित कृष्ण लीला दर्शन है।
ठाकुर श्री प्रियालाल जी हैं और उनका परिकर है, दूसरी ओर श्री गौर परिकर है, गौर संकीर्तन रास है। इतनी सेवा है, इतनी सेवा है। दर्शन करके हमारी बुआ जी गई थी, उनका ऐसा दर्शन मैंने जीवन में नहीं किया। श्रीवासांगन 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 श्रीवासांगन। जय हो गौरांगेर संगी गणे, नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रिजेंद्र सुत पास। श्री गौड़ मंडल भूमि, जेवा जाने चिंतामणि, तार होय ब्रज भूमिवास। श्री गौड़ मंडल भूमि, जेवा जाने चिंतामणि, श्री गौड़ मंडल भूमि, जेवा जाने चिंतामणि, तार होय ब्रज भूमिवास। गौर प्रेम रसार नवे, से तरंगे जेवा डूबे, गौर प्रेम रसार नवे, से तरंगे जेवा डूबे, से राधा माधव अंतरंग। गौर प्रेम रसार नवे, श्री गौर प्रेम रसार नवे, से तरंगे जेवा डूबे, से राधा माधव अंतरंग। गौर का नाम गाते ही राधा कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ओ गृहे वा बने ते थाके, हाँ गौरांग बलि ते डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। हाँ गौरांग बलि ते डाके, हाँ गौरांग हे गौरांग हे गौरांग। गौर हरि गौर हरि, गौर 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 गौर। जय हो। हमारे श्री राधा कुंड में वो शचीनंदन बाबा हैं। जैसे हम लोग कहते हैं राम 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 राम, वो कहते हैं गौर 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 गौर। जैसे प्रणाम, अरे गौर 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 गौर। गृहे वा बने ते थाके, हाँ गौरांग बलि ते डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। गौरांगेर दुटी पद, जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सा। अरे भैया, आप किसकी अनुगति में भजन करते हो? उनका स्वयं जो भजनीय है, जो आराध्य है, वो जब आराधक बनकर जो अपना भजन किया है, हम उन्हीं की फॉलो करते हुए, उन्हीं को फॉलो करते हुए भजन करते हैं। इससे बड़ी भी कोई बात हो सकती है? आराध्य नहीं, आराधक बनकर। गौर हरि कौन है? ये आराध्य भी हैं, आराधक भी हैं। आय हाय हाय हाय। श्री राधा कृष्ण के रूप में, सीताराम जी के रूप में ये आराध्य हैं, और गौर हरि दंडकमंडल के रूप में ये आराध्य आराधक हैं। षडभुज महाप्रभु जी की उपासना, अरे भैया राधा कृष्ण सीताराम जी के ही उपासना करो। भागवत जी में लिखा है, भगवान के सभी स्वरूपों में श्री राधा कृष्ण ही इष्ट के रूप में है, यही इष्ट हो सकते हैं। अब इनकी आराधना कैसे करें? उनका जब इनकी आराधना इन्हीं ने श्री गौर हरि के रूप में की है, तो उन्हीं की शिक्षा, उनका चरितावली, उनका श्री भक्तों का संग, ताहार संगी जने तार संगी, ओहो ताहार भक्तेर संग, जार संगे जार संग, तार संगे जार संग। श्री श्री नरोत्तम जी को दूसरी प्रार्थना में बड़ी पीड़ा है। उनका महाराज राधा कृष्ण की मोर करम अति मंद। उनका क्या हुआ? गौर के तार भक्तेर संग, तार संगे जार संग, तार संगे नैल केनवास।
की मोर दुखेर कथा। भागवत जी पहला भाग। जन्म गुआइनो वृथा, धिक धिक नरोत्तम दासानुदास। मैं महाराज उनका संग तो कर नहीं सका, श्री रघुनाथ जी का, श्री स्वरूप दामोदर प्रभु का, श्री श्री राय रामानंद प्रभु का, श्री गोविंद जी का, श्री श्री शंकर जी का संग तो मैं कर नहीं सका, लेकिन जिनका संग किया है उनका भी मैंने संग नहीं किया। हाय हाय हाय, उनका भी मैंने संग नहीं किया। हाय 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 हाय। श्री राधा रमन, श्री राधा रमन। हा हा हा। जय हो जय हो। जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो। मैं भागवत जी का एक श्लोक देख रहा हूँ, वो मुझे कल से बड़ा ही याद आ रहा है। वो श्लोक क्या है, आप सुनकर अपने स्थान से नाचने लगेंगे। वो श्री श्री सुखदेव जी के मंगलाचरण के 12 श्लोकों का एक श्लोक है। हाय 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 हाय। हा 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 हा। श्री लिखा है ये श्लोक में। हाय 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 हाय। श्री अभी ये गाड़ी जाने दो, मैं वो श्लोक आपको सुनाता हूँ। द्वितीय स्कंद के 4थे अध्याय का ये 18वां श्लोक है। 2 4 18। हाय 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 हाय। ये श्लोक रविदास जी आपने ख्याल किया हो तो, नहीं किया हो तो करो। मुझे ना ये श्लोक अपने ऊपर पूरा घटता हुआ दिखता है। तो चलो भैया गाड़ी वालों चलो। किरात हून पुलिंद पुलकसा, अबीर कंका यवना खसादया, ये अन्ये च पापा युदुपाश्रय आश्रया, शुद्धयन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। हाय 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 हाय। ओ चलो देवी, चलो माता जी, मथुरा की गाड़ी चलो। किरात हून, ये सबसे जो जालिम, ये सबसे जो महाराज हिंसक, महाराज श्री हमारे आचार्य पाद कहते हैं हून से ज्यादा महाराज निशंस क्रूर जाति नहीं हुई। ये सब क्रूर जातियों का नाम लिखा है। किरात राम जी को कहते हैं महाराज हम आपका कुछ चुराएंगे नहीं, हमारी यही सेवा पूजा समय कर हम पर कृपा कर दो। किरात हून पुलिंद पुलकसा, अबीर कंका यवनादया खसादया, ये अन्ये च पापा यदुपाश्रय आश्रया, शुद्धयन्ति तस्मै परम विष्णवे नमः। ये जो किरात हून पुलिंद, ये किरात हून पुलिंद पुलकसा, अबीर कंका खसादया यवना, ये अन्ये च पापा, अन्ये च पापा में मैं भी हूँ। ऐसे जन जो है वो ये यदुपाश्रय आश्रया शुद्धयन्ति, जो ऐसे भगवान के आश्रित जन हैं उनके द्वारा उनके आश्रित होकर शुद्ध हो जाते हैं। हाय हाय हाय। मैं आपके वैष्णवों के, जो आप भगवान के शरणागत हैं, उनके आश्रय में मैं भी शुद्ध हो जाऊंगा। हाय 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 हाय। किरात हून पुलिंद पुलकसा, अबीर कंका यवना खसादया, ये अन्ये च पापा यदुपाश्रय आश्रया, शुद्धयन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ऐसे जो पापी हैं, ऐसे जो भयंकर क्रूर हैं, ऐसे जो भयंकर विपरीत हैं, जो भगवत के आश्रित जनों के आश्रित होकर शुद्ध हो जाते हैं,
ऐसे भगवान की महिमा जिनके आश्रितों से ऐसे अत्याधिक क्रूर विशुद्ध हो जाते हैं, मैं उन प्रभु को प्रणाम करता हूँ। किरात हून पुलिंद पुलक सा वीर कंका यवनः खसादया ये अन्य च पापा यदुपाश्रयाश्रया, जिनके पास आश्रित जनों के आश्रित हैं जो, उनके कृपा से शुद्धयंती तस्मई प्रभु विष्णवे नमः, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। आए 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 यही आशा लागी मोकू और न कछु मेरो आधार। कल एक महापुरुष गा रहे थे, उनका आप लोग रिस्क में हो, उनका क्यों? आपने नाम की महिमा सुन ली है, अगर फिर आप नाम नहीं करते तो नाम का 10वां अपराध है। नाम की महिमा सुनकर नाम ना करना अपराध है। वो धन्य हैं, वो अच्छे हैं जिन्होंने नाम की महिमा सुनी नहीं, वो नाम नहीं करते, उनको दंड कम मिलेगा। लेकिन नाम की महिमा सुनकर नाम ना करने वाले को 10वां नामा अपराध लगता है। और फिर अपनी कैटेगरी चुनो, मैं किस कैटेगरी में और मुझे किस कैटेगरी किस लाइन में आना है। लाइन होती है ना, ये महाराज लेडीज की लाइन है, ये क्या बोलते हैं, ये दिव्यांगों की लाइन है, ये महाराज वो सीनियर्स की लाइन है। तो इसी प्रकार मुझे कौन सी लाइन में खड़ा होना है? अपने को देखो, हम मैं कहा हूं, मुझे तो मिल गई है लाइन। अबीर कंका खसादया ये अन्य जय हो ये अन्यज पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। हमारे गुरुदेव जो भगवान श्री राधा रमन जी के आश्रित हैं, और हम उनके आश्रित होकर, आश्रितों के आश्रित होकर हम भी शुद्ध हो सकते हैं, हो जाएंगे, ये निश्चित करके जानो। उनका आपको किसका आश्रय है? राधा रमन जी का। उनका हमारे राधा रमन जी का आश्रय लेने के हम कौन से पात्र हैं? आप इस लाइन में नहीं जा सकते। ये लाइन जो है ये विशिष्ट जनों के लिए है, ये लाइन विशिष्ट जनों के लिए है। उनका तुम्हारी कौन सी लाइन है? उनका अबीर कंका जय हो पूर्णा पुलिंद और अबीर कंका खसादया ये अन्यज पापा। इस पंक्ति में जितने मारा क्रूरतम, इससे बड़ी क्रूरता क्या हो सकती है कि मनुष्य शरीर लेकर भजन नहीं करते, कुछ और बात करते, जबान मिली है कुछ और बोल देते हैं। और उससे बड़ा भी क्रूरता हो सकती है जब मैं किसी की निंदा कर देता हूँ। उससे बड़ा भी मेरा समान कोई अत्याचारी हो सकता है जब अपने कान से मैं अमृत भगवान की कथा की बजाय किसी की निंदा भर लेता हूँ। और उससे बड़ी मेरी को दुर्दशा हो सकती है। मुझे पूछो कोई तुमको कब रस आता है? उनका जब किसी विशिष्ट की निंदा कोई सुनाता है, मुझे तब बहुत आनंद आता है। वाह देखो, हाय हाय, ये तो मेरी हालत है। और बातें करने को जो मर्जी करो। हाँ हे मेरे राधा रमन, यन्नेज पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ऐसे जन भी भगवान के आश्रित जनों के आश्रित होकर शुद्ध हो सकते हैं, हो जाते हैं। ऐसे भगवान परम महिमामय परम करुणामय की मैं वंदना करता हूँ। सुखदेव जी दूसरे स्कंद के 4th अध्याय के 18वें श्लोक में गाते हैं, ये मेरे को आश्रित देने वाला श्लोक है। पूर्णा पुलिंद श्री जय हो। श्री गोपी तो अलग भाव में कहती, पूर्णा पुलिंद और गाय पदाब्ज राग। ओहो अस्तु। तो श्री 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 नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हाँ गौरांग बलिते डाके घरेवा बने ते ठाके थाके नरोत्तम मांगे तार संग। अवध बिहारी कपूर जी ने श्री श्री चैतन्य लीलामृत लिखा है। उसमें उन्होंने उसकी प्रीफेस में भूमिका में लिखा है, अरे भैया भगवान श्री नारायण हैं, श्री ठाकुर जी हैं, श्री रघुनाथ जी हैं, भगवान वराह हैं, भगवान वामन हैं, भगवान कूर्म हैं, भगवान ही हैं।
लेकिन जब हमें इष्ट का चुनाव करना होगा तो हम देखेंगे करुणा किसमें ज्यादा है। आज एक लड़की को पूछो तुम्हें कौन सा पति चाहिए, जो महाराज एक्टर हो कि जो धनी हो, उनका नहीं, निभाने वाला हो, गुस्सा ना करने वाला हो, जो कदर जाने कि मैं अपना सर्वस्व छोड़कर, माता पिता अपना सब, अपना स्वभाव छोड़कर, अपनी खुशियां छोड़कर आपके चरणों में समर्पित होकर अपनी खुशियों को आपको देने आई हूँ, आपके परिवार को पालने आई हूँ, आपके परिवार को निभाने आ रही हूँ। मेरी कम से कम इस बात की रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट भी थोड़ी चलेगी, लेकिन निंदा, आलोचना, क्रूरता, कठोरता, आलोचना नहीं चलेगी। ऐसा चाहिए। बाकी सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये एडजस्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसा जानना बहुत जरूरी है। प्रत्येक आप किसी लड़की से पूछ लो, जो विवाहिता है उनसे भी पूछो तुम्हें क्या चाहिए था और क्या मिला या क्या नहीं मिला। खुश वो नहीं है जिसका पति धनी है, खुश वो नहीं जिसका पति एक्टर है, खुश वो है जिसका पति रिस्पेक्ट करने वाला, लविंग है। और ये करने वाले नंदनंदन, इसलिए गोपी ने श्री नंदनंदन को वर्ण किया। तो इसी प्रकार जब भगवान के विषय में वर्ण करें तो हम देखें कि हमको निभाने वाला कौन है। उसका नाम है गौर हरि। पतितन के गौर हरि ही तो किशोरी जी हैं। तुम जब गोपाल चपाल ने श्रीवासांगन के बाद देवी पूजा की, महाराज तामसी सामग्री रख दी श्री गौर हरि के संकीर्तन को बदनाम करने के लिए, तो श्रीवास जी खुश हो गए। अरे गोपाल चपाल, तुमने अपनी पतितता की सीमा दिखाकर कर दिया साबित। अब महाप्रभु जब तुम्हें कृपा करेंगे तो पतित पावन नाम सार्थक होगा। पतितन के, अरे भैया मैं तो पतितान हूं, अतिरिजवार। पतितन के तुम अतिरिजवार, यही आशा लागी मोकू, यही आशा लागी मोकू, और न कछु मेरो आधार। गुनाहगारों पर कृपा देख बेगुनाह चिल्ला उठे, हम भी गुनाहगार हैं, हम भी गुनाहगार हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिने के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर। मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर। अगर अपने में कुछ है तो भैया आपका नंबर कब आएगा पता नहीं। पतितों पर, गुनाहगारों पर कृपा देख बेगुनाह चिल्ला उठे, हम भी गुनाहगार हैं, हम भी गुनाहगार हैं। जय हो। शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व हैं। जो स्वर्ण जाति के होते हैं वो भी शेड्यूल कास्ट का लाइसेंस बनवा लेते हैं और उनको नौकरी मिल जाती है। ये जहां संसार में है, इसी प्रकार अपने को पतिताधम अगर मानते हैं, अपने को जताओ, अपने को कहो और इस प्रकार दीनता में रहेंगे तो पतित पावन की निगाह जरूर पड़ेगी। लेकिन अगर हम भी कुछ हैं तो भैया आपका नंबर आएगा। पहले सब पतितों की भगवान सुनेंगे, उन पर कृपा करेंगे। आपका जब शुद्ध आपके भजन करने वाले, आपकी धर्मनिष्ठ, आपकी रूपवान, धनवान, कुलवान, शीलवान, गुणवान, ये सब की बारी फिर आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई।
कब से भगवान पतितों का उद्धार करते हुए उनको अपनाते आ रहे हैं, इसलिए जल्दी करो, पतितों की लाइन में चले आओ। और पुरुषोत्तमी कुंज इस बात का मास्टर है। पुरुषोत्तमी कुंज में तो कोई कुछ कहता ही नहीं है कि मैं कुछ हूं। उनको मिलकर तो देखो, कहना महाराज मौसम पतित प्रभु न पाई वे। आर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।